हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय R.K. Narayana, An Astrologer's Day. Here are the list of the things which we are going to discuss in this video. Let's start with an introduction of author. So his full name is Rashipuram Krishnaswamy Iyer Narayana Swamy, and he is better known as R.K. Narayan. He was an Indian writer and novelist known for his work set in fictional South Indian town of Malgudi. And he was a leading author of early Indian literature in English along with Mulk Raj Anand and Raja Rao. अब स्टोरी के बारे में देखते हैं। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एक थ्रिलर है, सस्पेंस स्टोरी है। मतलब इसमें जो एक फैक्ट है वो हमें लास्ट में पता चलता है, एक राज के बारे में। एंड इट वॉज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द वर्ल्ड फेमस कलेक्शन ऑफ स्टोरीज मालगुडी डेज। मालगुडी डेज आप लोग ने सुना होगा, बहुत सारे स्टोरीज का कलेक्शन था, उसमें से ये एक चैप्टर था। और ये पूरा जो स्टोरी का कलेक्शन है मालगुडी डेज, सेम टाइटल के साथ टेलीविज़न पे भी टेलीकास्ट हुआ था 2006 में। अब समरी देखते हैं। बहुत ही सिंपल शॉर्ट स्टोरी है ये पूरी स्टोरी एक आदमी के बारे में, उसके पूरे एक दिन के बारे में है। तो ये आदमी प्रोफेशन से एक एस्ट्रोलॉजर है, सबको उसका भविष्य बताता है। तो ये एक रोड साइड में बैठता है, लेकिन उसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई भी प्रोफेशनल नॉलेज नहीं था। इसका बिजनेस जो है इसके कॉन्फिडेंस पे चलता था। ये ह्यूमन माइंड, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में बहुत एक्सपर्ट था, इसलिए कभी किसी को डाउट नहीं हुआ कि इसे एस्ट्रोलॉजी नहीं आता। तो एक दिन होता ये है कि ये अपना शॉप बंद कर रहा होता है। शाम का टाइम था, शॉप बंद कर रहा था, तो उसे अपने शॉप के सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था और वो आदमी इसे कब से घूर रहा था। तो इसे लगा कि ये इसका एक अच्छा कस्टमर हो सकता है, तो उसने उस आदमी को इन्वाइट किया। तो जब वो आदमी इस एस्ट्रोलॉजर के पास आता है तो उसे एक चैलेंज देता है। उन दोनों के बीच में एक डील फाइनल होता है। तो ये आदमी एस्ट्रोलॉजर को एक आना देता है। उस वक्त आना का बहुत वैल्यू होता है। आना आप एक पैसा समझ सकते हैं। ₹1 में 16 आना होता है। तो उस तरीके उसने एक आना दिया था और ये कंडीशन रखा था कि अगर एस्ट्रोलॉजर ने उसके क्वेश्चन का अच्छा आंसर दिया जिससे वो सेटिस्फाइड हो तो वो उसे 8 आना देगा, 8 आनास। लेकिन उसने अगर आंसर अच्छे से नहीं दिया, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो उसे डबल पे करना पड़ेगा। मतलब 8 आना का डबल, 16 आना। तो यहाँ पे डील फाइनलाइज हो गया। एस्ट्रोलॉजर प्रे करने लग गया, लेकिन फिर एस्ट्रोलॉजर डर गया और वो इस चैलेंज को मानने से इनकार कर दिया। फिर ये आदमी उसे धमकी देता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है कि तुमको ये गेम खेलना ही पड़ेगा। फिर एस्ट्रोलॉजर फाइनली रेडी हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये जो आदमी था वो क्रिमिनल था प्रोफेशन से। तो एस्ट्रोलॉजर उसको यहाँ वहाँ की बातें बताने लगता है। तो आदमी उसको इमीडिएटली वहाँ पे स्टॉप करता है और बोलता है कि मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्या मुझे वो चीज़ मिलेगा जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। और फिर ये आदमी एस्ट्रोलॉजर को प्रॉमिस करता है कि अगर उसका आंसर उसे सेटिस्फाई करता है तो वो उसे 16 आनास देगा, मतलब कि ₹1। तो अब एस्ट्रोलॉजर कुछ भी बोलने से पहले प्रे करता है, कुछ मंत्र पढ़ता है। फिर वो बोलता है इस आदमी को कि पास्ट में एक आदमी नाइफ से तुम पर अटैक किया था, तुम्हारे चेस्ट पर, और तुम्हें ऑलमोस्ट डेड छोड़ दिया था। तो आदमी इस इन्फॉर्मेशन से बहुत एक्साइटेड हो गया, क्योंकि ये एक्चुअल में हुआ था उसके साथ। पास्ट में एक आदमी ने उस पर अटैक किया था, उसे नदी में फेंक दिया था, लेकिन वहां से एक आदमी पास हो रहा होता है और उसे बचा लेता है। तो इस आदमी को तभी से अपने मर्डरर का इंतजार था, उसका वेट कर रहा था ताकि वो रिवेंज ले सके, बदला ले सके। तो बस यही चीज उसे जानना था एस्ट्रोलॉजर से कि क्या वो आदमी उसे मिल पाएगा या नहीं। फिर एस्ट्रोलॉजर इमीडिएटली रिप्लाई करता है कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो, अपने मर्डरर को जो ढूंढ रहे हो, वो पहले ही मर चुका है। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर को इस आदमी का नाम पता चल जाता है जो इसके पास आया है। उसका नाम होता है गुरु नायक। तो ये गुरु नायक को कहता है कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो मर चुका है, 4 महीने पहले ही मर चुका है, और उसका गांव जो है बहुत दूर है, तुम्हें 2 दिन लगेगा उस तक पहुंचने में, उसके घर तक पहुंचने में। फिर एस्ट्रोलॉजर इस आदमी को बोलता है कि तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए वापस। अगर तुम फिर से कहीं गए, बाहर निकले, तो तुम्हारे जान को खतरा है। फिर ये आदमी एस्ट्रोलॉजर को रिप्लाई करता है कि मैं घर से इसलिए बाहर आया था ताकि मैं उस आदमी को ढूंढ सकूं जो मुझे मारने की कोशिश किया था, लेकिन तुम बोल रहे हो कि वो मर गया है, तो मुझे ये जानना है कि वो कैसे मरा। जितने बुरी तरीके से वो मरा होगा उतना मुझे सेटिस्फेक्शन होगा। तो एस्ट्रोलॉजर के आंसर से वो सेटिस्फाइड होता है। एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि वो एक ट्रक के नीचे आ गया था। तो ये आदमी एस्ट्रोलॉजर के आंसर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है, तो उसे एक मुट्ठी भर के कॉइन्स देता है। और अभी एस्ट्रोलॉजर अपना सारा सामान उठा के अपने घर पहुंचता है। तो उसमें 12.5 आनाज रहते हैं और उस आदमी ने प्रॉमिस किया था कि वो उसको 16 आनाज देगा।
उसकी वाइफ तो बहुत खुश होती है, सब चीज़ें प्लान करती है कि ऐसा करेगी वैसा करेगी, लेकिन यहाँ पर ये आदमी जो एस्ट्रोलॉजर है वो सोचता रहता है, गुस्सा आता है उसे कि जितना उसने प्रॉमिस किया था अनाज देने का उतना उसने दिया नहीं। फिर डिनर के बाद एस्ट्रोलॉजर अपने वाइफ से एक सीक्रेट शेयर करता है। वो कहता है आज तक मैं बहुत डर के जी रहा था और आज वो डर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। तो डर ये था कि उसे लगता था उसने गुरु नायक का मर्डर कर दिया। तो जिस आदमी को ये गुरु नायक ढूंढ रहा था वो खुद एस्ट्रोलॉजर ही था। तो अब तक उसको लगता था कि उसने गुरु नायक को मार दिया है, इसलिए वो अपने गांव को छोड़ के मालगुड़ी में आके सेटल हो गया था और यहाँ पर आकर उसने शादी कर लिया और अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो आज वो फ्री हो गया क्योंकि गुरु नायक मरा नहीं है और अब गुरु नायक इस आदमी को ढूंढ भी नहीं रहा है जिसने उसको मारा था, क्योंकि अब उसके हिसाब से वो आदमी भी मर चुका है। तो अब एस्ट्रोलॉजर एकदम फ्री है, अब उसको कोई टेंशन नहीं था। तो फ्रेंड्स, जो मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है, रिटन डिस्क्रिप्शन, आप इसे अपने नोट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर नो गुड और बैड कैरेक्टर्स इन नारायण्स वर्क, apply this statement to the short story. So which story? The story which we are doing right now. तो क्वेश्चन ये है कि नारायण के वर्क में कोई गुड कैरेक्टर नहीं होता या फिर बैड कैरेक्टर नहीं होता, तो इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इंट्रोडक्शन जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था वही सेम है, आप इसे पढ़ना और इंट्रोडक्शन ज़रूर से लिखना। सो इन आर के नारायण शॉर्ट स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, the idea that there are no good or bad characters is reflected through complex and multifaceted nature of the characters and their actions. So what does it mean? The characters and their actions has multifaceted nature, complex nature. Multifaceted means having many aspects or many sides. तो क्योंकि characters के कई सारे sides हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये अच्छा है या बुरा है। वो अच्छा भी है, बुरा भी है। तो एस्ट्रोलॉजर का अच्छा भी नेचर दिखाई दिया है, बुरा नेचर भी दिखाई दिया है। तो हम स्पेसिफिकली ये नहीं बोल सकते कि ये नेचर से अच्छा है या बुरा है। वैसे ही जो आदमी था गुरु नायक, उसके लिए भी हम सेम कह सकते हैं। तो पहले हम प्रोटोगोनिस्ट का कैरेक्टर देखते हैं। द प्रोटोगोनिस्ट, द एस्ट्रोलॉजर, इज इनिशियली प्रेजेंटेड एज डिसेप्टिव कैरेक्टर। डिसेप्टिव मीन्स समवन हु इज लाइकली टू गिव फॉल्स इंप्रेशन। तो हम जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो एकदम ही इसके बारे में क्या लगता है कि ये एकदम ही झूठा आदमी है, बिकॉज ही लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन एस्ट्रोलॉजी एंड रिलाइज ऑन कॉमन ट्रिक्स एंड जनरलाइजेशन टू कन्विंस पीपल ऑफ हिज एबिलिटीज। तो लोग उसके ऊपर क्यों बिलीव करते थे, लोगों को माइंड पढ़ लेता था और चीज़ों को एकदम ही जनरलाइज करके बता देता था। तो सबको लगता था कि हाँ ये बहुत ज्ञानी है, इसको सब कुछ पता है। दिस माइट पोजिशन हिम एज अ मोरली ड्यूबियस कैरेक्टर। ड्यूबियस मतलब आप बोल सकते हैं कि जिसके अंदर मोरल एथिक्स ना हो। However, as the story unfolds, it is revealed that his actions stem from a traumatic past. तो मतलब ये जो प्रेजेंट में जो भी कुछ कर रहा था, अपने गांव से ये भाग कर आ गया, फिर एस्ट्रोलॉजर बन गया, जबकि ये एक्चुअली में इसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। तो ये कब हमको लगा कि ये ऐसा क्यों किया, जब हमें इसके पास्ट के बारे में पता चला, क्योंकि इसको अब तक ये लगता था कि किसने किसी का मर्डर किया था। दिस बैकग्राउंड प्रोवाइड्स अ लेयर ऑफ सिंपैथी showcasing his human vulnerability and the struggle for survival. तो जब हम पहले एस्ट्रोलॉजर के कैरेक्टर को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ये कितना मीन है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, पैसे कमाने के पीछे भाग रहा है। लेकिन फिर जब इसके बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है कि ये कितना डरा हुआ था, डर के यहाँ पर आया, अपने फैमिली को छोड़ दिया, तो उसके लिए हमें सिंपैथी होता है। तो हम फिर भी नहीं बोल सकते कि ये बैड कैरेक्टर है या फिर गुड कैरेक्टर है। Then another character which we have is Guru Nayak, who is antagonist in this short story. Antagonist मतलब विलेन की तरह इसको पोर्ट्रे किया गया है। तो इसे किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है? वेंजफुल, मतलब जो बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला है, बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है और ये बहुत अग्रेसिव है। लेकिन जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके कैरेक्टर को समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसका सिचुएशन ही ऐसा था कि ये ऐसा बन गया, क्योंकि इसे बहुत ब्रूटली मार कर छोड़ दिया गया था। However, his motivations become understandable when we learn that he was a victim of a brutal attack, supposedly left for dead by the astrologer.
His quest for revenge is rooted in sense of justice and personal suffering. तो ये जो रिवेंज लेना चाहता था वो जस्टिस के लिए, अपने जस्टिस के लिए, और साथ ही साथ जो पर्सनली वो सफ़र किया उसके लिए. This revelation adds depth to his character, moving him beyond a simple portrayal of evil. तो जब शुरू में इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो मे बी रीडर को लगेगा कि ये बहुत अग्रेसिव है, क्रिमिनल माइंड का है, लेकिन जब हम इसके भी सिचुएशन को समझते हैं तो क्या लगता है कि ये बेचारा जो भी कुछ किया अपना बदला लेने के लिए किया, इसने बहुत सफ़र किया था. तो इसके कैरेक्टर को भी एक डेप्थ मिलता है, खाली ये नहीं कि ये बहुत ही ईवल माइंड का है. तो आप इस दोनों ही पॉइंट को, एक गुरु नायक के पर्सनालिटी को और एस्ट्रोलॉजर के पर्सनालिटी को और अच्छे से इलेबरेट कर सकते हैं ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले. The encounter between astrologer and Guru Nayak demonstrates that both characters are driven by complex motivations that blur the lines between good and bad character. तो दोनों ही अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बिहेव किए हैं, तो इस वजह से ये जो गुड कैरेक्टर और बैड कैरेक्टर का जो लाइन था वो ब्लर हो गया है, क्योंकि हम नहीं बोल सकते कि पूरी तरीके से ये अच्छा कैरेक्टर है या पूरी तरीके से बैड कैरेक्टर है. द एस्ट्रोलॉजर्स एक्शन while deceptive are driven by necessity and fear of past sin. तो जो एस्ट्रोलॉजर का कैरेक्टर था भले ही हमें गलत लगे, लेकिन वो उसका सिचुएशन वैसा था, जो पास्ट में हुआ उसके वजह से वो ऐसा बिहेव करा था, और साथ ही साथ उसकी नेसेसिटी के वजह से, उसकी ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए वो सारे काम करता था. देन गुरु नायक्स डिज़ायर फॉर रिवेंज वाइल वायलेंट इज ड्रिवन बाय द ट्रॉमा ऑफ बीइंग अटैक्ड. तो आप इस आंसर को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, आप कैरेक्टर्स को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब कंक्लूजन देखते हैं. इन एस्ट्रोलॉजर्स डे नारायण स्किलफुली अवॉइड्स ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टराइजेशन. ब्लैक एंड वाइट मतलब गुड और बैड कैरेक्टराइजेशन. द कैरेक्टर आर डिपिक्टेड विद मॉरल एम्बिग्विटी ड्रिवन बाय देयर सर्कमस्टेंसेस एंड past experiences. This approach aligns with the broader themes in Narayan's work, where characters are portrayed as inherently human, possessing both flaws and redeeming qualities. The next question is, write on the structure and theme of R.K. Narayana's An Astrologer's Day. So here we have to discuss about the story structure, how the story has been structured here, as well as the themes of the story. Now, what is story structure? Story structure is the way that a story is organized or presented. किस तरीके से स्टोरी को ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरीके से उसे प्रेजेंट किया गया है. इसे हम नरेटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. तो स्ट्रक्चर मतलब एक ऑर्डर या फिर मैनर बोल लो, जिससे ऑथर जो है अलग अलग इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है, जैसे कैरेक्टर, सेटिंग, क्लाइमैक्स, ये सारी चीज़ों को एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना, ताकि जो राइटिंग है उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ सके. तो इंट्रोडक्शन यहाँ पर भी सेम है. तो आगे देखते हैं. एक बहुत ही नोटेड आर्ट क्रिटिक हैं हर्बर्ट रीड, वो कहते हैं ऑल आर्ट इज़ एन ऑर्डर टू फॉर्म. इसका मतलब ये है कि किसी भी आर्ट को फॉर्म करने के लिए, किसी भी वर्क को क्रिएट करने के लिए उसका एक अच्छा ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं. द आर्टिस्ट कैप्चर्स द इनकोएट वर्ल्ड, इनकोएट मीन्स इनकम्प्लीट, in a certain form so that it makes some sense, means to make things understandable. A well thought out design implies an effective arrangement of incidents and situation without slightest hint of contrivance to make the narrative both interesting and authentic. तो अच्छी तरीके से सोचा गया, अच्छी तरीके से फॉर्म किया हुआ कोई भी वर्क वो नरेटिव को इंटरेस्टिंग बना सकता है और ऑथेंटिक बना सकता है. An Astrologer's Day is an example of a perfectly worked out story with a thought control of the author. Thought means tight control. तो समरी को जानने के बाद ये आंसर लिखना बहुत इजी है. आपको सेटिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है कि इस स्टोरी की सेटिंग कहाँ हुई है, कौन सा प्लेस है, फिर कैरेक्टर के बारे में बात करना है, क्लाइमेक्स के बारे में. तो मैं आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे बता दे रही हूँ और आप इसे इलेबरेट करके आंसर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन मतलब कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट आइडिया और थियोरी. तो यहाँ पर हमको किसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था? सेटिंग का, मतलब प्लेस का एक्सप्लेनेशन. ऑथर ने प्लेस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि कौन सा प्लेस है, कैसा दिखता है, और साथ ही साथ कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस किया. कौन से कैरेक्टर को? एस्ट्रोलॉजर को.
तो सेटिंग में हम देखते हैं द स्टोरी बिगिंस इन अ स्मॉल टाउन इन इंडिया in a busy market area where an astrologer set up his shop every day. The vivid description of the market and the astrologer's setup provides a sense of place and atmosphere. तो ये डिस्क्रिप्शन से क्या समझ में आता है कि किस तरीके का प्लेस है और कैसा एटमॉस्फियर है. The next point is character introduction. The astrologer is introduced highlighting his appearance, routine and how he conducts his business. We learn about this method of convincing customers of his ability. तो कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन से हमें क्या समझ में आता है कि वो इंसान कैसा है, वो कैसे अपने कस्टमर को कन्विंस करता है अपनी बातों में. आई होप आपको स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको स्ट्रक्चर को लिखना है, कैसे ऑथर ने सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है. फिर नेक्स्ट पॉइंट है राइजिंग एक्शन. राइजिंग एक्शन मतलब जो इवेंट है वो क्लाइमैक्स की तरफ कैसे लेके जाता है. तो क्लाइमैक्स की तरफ जाने के लिए जो सिचुएशन आया था वो ये था कि एस्ट्रोलॉजर उस स्ट्रेंजर से मिलता है. एनकाउंटर विद अ स्ट्रेंजर. वन इवनिंग एज द एस्ट्रोलॉजर इज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप, अ स्ट्रेंजर अप्रोचेस एंड डिमांड्स अ रीडिंग. द नेक्स्ट थिंग इज conflict. There was a conflict between the astrologer and that stranger. The astrologer hesitates as the stranger insists on a genuine reading, increasing the stakes. The stranger challenges the astrologer's ability and offers a large sum of money if he can accurately predict his future. Then next point is climax. तो राइजिंग एक्शन के बाद ये लोग क्लाइमैक्स पे पहुंचते. तो क्लाइमैक्स कब आता है? जब एस्ट्रोलॉजर और उस स्ट्रेंजर के बीच का रिलेशन रिवील होता है. ड्यूरिंग द रीडिंग इट बिकम्स क्लियर दैट द एस्ट्रोलॉजर नोज स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द स्ट्रेंजर्स पास्ट. द एस्ट्रोलॉजर रिवील्स दैट द स्ट्रेंजर वॉज वंस लेफ्ट फॉर डेड आफ्टर अ वायलेंट अटैक. देन नेक्स्ट इज स्ट्रेंजर्स रिएक्शन. The stranger is shocked by the accuracy of the reading and confirms the details. जब उसने एस्ट्रोलॉजर ने उसके पास्ट के बारे में बताया तो एस्ट्रोलॉजर एकदम शॉक हो जाता है कि इसको इतना डिटेल में कैसे पता है. He reveals his name is गुरु नायक and states his mission to find the man who attacked him and take revenge. फिर क्लाइमैक्स के बाद था फॉलिंग एक्शन. मतलब चीज़ें सेटल होने लग गई. तो सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए एस्ट्रोलॉजर ने उस स्ट्रेंजर को एडवाइस किया कि उसे मारने वाला तो पहले ही मर चुका है, तो अब उसके पीछे वो ना भागे, अपने गांव को ना छोड़े, अपने जगह को ना छोड़े, नहीं तो उसके जान को खतरा होगा. तो अब वो वापस जाके अपने घर आराम से शांति से रहे. और वो स्ट्रेंजर भी उसकी बात को मान लेता है, वो भी वहाँ से चला जाता है. फिर दूसरा जब शांति कब मिलता है एस्ट्रोलॉजर को, जब वो अपने वाइफ के सामने ये सारी चीज़ें को कन्फेस करता है. सो द स्टोरी स्ट्रक्चर इज मार्क्ड बाय द ग्रेजुअल रिविलेशन ऑफ द ऑथर्स पास्ट एंड द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट which recontextualizes the entire narrative. This structure not only creates suspense but also underscores theme of faith, guilt and irony. Now let's see the theme of this story. तो themes में हम कह सकते हैं guilt theme है इसका, फिर revenge, redemption, free will, ये सारे themes में आएंगे. So the theme of the story focuses on a single day in the life of an ordinary astrologer who suddenly faces past life in the present drastic situation. The story has a twist in the tale. ये आपको पता ही चल गया कि क्या twist था. The otherwise adventureless life of the astrologer suddenly poses a grave problem from his past life and demands alertness to tackle the situation. The story describes a single day in the lives of the sleepy town of Malgudi. The story also deals with the darker side of human nature with its hypocrisy, shrewdness, revengeful nature and selfishness. The characters in the story are no expectation of these qualities of human nature. Finally, all is well that ends well with the astrologer coming out with flying colors in his examination of befooling his opponents, saving his life and also saw to it that he does not face the man again in future. तो themes को भी आप अलग तरीके से point wise भी लिख सकते हैं, जहाँ पर ये सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि हिपोक्रेसी हुआ, शूडनेस हुआ, रिवेंज और रिडेम्पशन. तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है. इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, हम उसे दूसरे वीडियो में देखेंगे. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.